तो 5 वर्ष बाद की स्थिति दी गई है। अभी कितनी है ये पता नहीं है और वही हमें ज्ञात करना है, क्योंकि पूछा भी यही है कि वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान आयु जो है उसकी, अभी कितनी आयु है वो उसकी x और पुत्र की कितनी है तो y है। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। आगे पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पाँच ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात x थी तो x धन 5 हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो अभी कितनी है y, तो 5 वर्ष बाद y धन 5 हो जाएगी। आगे स्थिति दी गई है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के लिए अब x है अभी, तो 5 वर्ष पहले x ऋण 5 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसको कि 5 वर्ष पहले जो जैकब है, जैकब की आयु थी, तो x में से 5 कम हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 वर्ष पहले जो पुत्र है उसकी आयु कितनी रही होगी, तो वर्तमान में y है, तो 5 वर्ष पहले y ऋण 5 रही होगी। अब हम आते हैं अपने प्रश्न के अनुसार कि प्रश्न के अनुसार क्या क्या स्थितियां बनेंगी। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो स्थिति पहले है, पहली स्थिति के अनुसार, तो देख लेते हैं पहली स्थिति क्या है। तो पहली स्थिति है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसकी जो समीकरण बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि 5 वर्ष बाद अर्थात x धन 5 बराबर जो पुत्र है उसकी y धन 5, और पुत्र से 3 गुना है, अर्थात यदि पुत्र में 3 का गुणा कर दें तो ये पिता के बराबर में हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो x धन 5 बराबर 3 का y में करेंगे तो 3y, 3 5 15, x y को एक साथ लेते हैं तो y इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। अर्थात जो पहला समीकरण है वो बनेगा कुछ इस प्रकार का। इससे यदि हम x का मान निकालना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा, और इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब हम विचार करते हैं दूसरी स्थिति पर। तो स्थिति नंबर 2, दूसरी स्थिति में उसने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में x ऋण 5, पुत्र की y ऋण 5 और 7 गुनी थी, अर्थात यदि पुत्र में 7 का गुणा कर दें तो यह पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। इसको भी हल करते हैं तो x ऋण 5, 7 का y में 7y, 7 का 5 में 35, y को इधर तो ऋण में हो जाएगा और ऋण का 5 उधर जाएगा तो धन का 5 हो जाएगा, जो कि हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। अब x के मान को हम इस समीकरण 2 में रख देंगे। आप लिख सकते हैं कि x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, क्या होगा देखिए।
तो x का मान हम रखेंगे 10 धन 3y। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 धन 3y, ये हो गया ऋण का 7y और ऋण का 30। हल करेंगे तो 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4y, ऋण का 30 धन का 10 इधर आकर के ऋण का 10 हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 30 10 40, ऋण ऋण धन हो जाता है, ऋण से ऋण कटेगा, 4 से 40 कटेगा तो y बराबर आ जाएगा 10। और इस y के मान जो 10 आया है उसको हम वापस इस x के मान पर रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। तो x है 10 धन 3y, तो 3 गुणा y, और y कितना है 10, तो बॉड मास पहले गुणा फिर धन, तो 10 धन 3 का 10 में 30, कितना आ जाएगा 40। तो x माना था हमने जैकब का, तो हम नीचे लिखेंगे कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, और y था पुत्र का, तो हम लिखेंगे कि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है।